Our hearts beat to the city streets. We began to feel. घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर होते हैं जिनको हम आगे के लिए टाल देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं कामों को हम एक सही प्लानिंग के साथ में करें तो अपनी डे टू डे लाइफ में ही उन एक्स्ट्रा कामों को करा जा सकता है। मैं भी इस तरीके से ही करती हूँ और आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन के कामों के साथ में अपने पेंडिंग या एक्स्ट्रा कामों को किस तरीके से करती हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त है और आज था बेडशीट चेंज करने का दिन। घर में साफ़ सुथरी बेडशीट जब स्प्रेड करते हैं ना तो रूम का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आजकल अन्वेषा की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन मेरा एक रूटीन सेट रहता है। हम लोग सुबह को थोड़ा जल्दी ही उठ जाते हैं और उसके बाद में सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना होता है, तो मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होकर के एक्सरसाइज वगैरह भी की और अन्वेषा ने भी एक्सरसाइज वगैरह की। और उसके बाद में इन चीज़ों में मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है, 8:30 बज जाते हैं आजकल ये सब कुछ करके फ्री होने के बाद में। और इसके बाद में शुरू होते हैं मेरे घर के काम। तो मैंने आज दोनों रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की, आज लॉन्ड्री भी का काम भी था। तो ये सब करने के बाद में जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो थकावट हो जाती है, तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं बैठ जाऊँगी तो फिर उसमें टाइम, सुबह सुबह अगर आप बैठ जाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और 30 मिनट्स किधर निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो मेरा एक रहता है कि मैं पहले एक टाइम पीरियड में या एक टाइम फ्रेम के अंदर अपने काम को फ्री हो जाऊँ और फिर उसके बाद में मैं अपना बैठ करके जो भी काम रहता है उसको करती हूँ। तो बस मॉर्निंग में मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज की, इधर अन्वेषा का अपने काम चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह कर दी है। और आज मैं करने वाली हूँ कुछ और काम, जैसे कि आज प्रीमिक्स बना रही हूँ। नहा लिया है मैंने, पूजा वगैरह का काम से हो गए हैं फ्री, तो अभी एक प्रीमिक्स बना करके रख रही हूँ, जो कि जल्दबाजी जब होती है ना तो इस तरह के प्रीमिक्स अगर आपके पास हैं तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और किसी फ्रेंड ने इस वाले कंटेनर के बारे में पूछा था। ये एयर टाइट कंटेनर हैं, बहुत पुराने हैं, मैंने इसका रिव्यू आई थिंक शेयर किया होगा किसी ना किसी वीडियो में। एयर टाइट तो हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें प्रीमिक्स वगैरह ही बना करके रखती हूँ। तो ये खाली हो गया था, मैंने सोचा चलो आज ही बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, और जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ उसी मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो आपका प्रीमिक्स बहुत ही अच्छा बनेगा। तो 1 बड़ा कप मैंने लिया है सूजी को और 1 बड़ा कप ही लिया है मैंने पोहा। और पोहा को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके अंदर धान वगैरह होता है ना, वो सब निकाल करके इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर इसको डाल दिया एक ब्लेंडिंग जार में। 1 चम्मच ली है मैंने मेथी, जो पीली वाली मेथी दाना होता है, मेथी ली है। और इसमें लिया है 2 चम्मच के करीबन नमक। नमक इस एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। और 2 चम्मच ही मैंने ली है सूजी। अब इसमें अगर आप चाहें, आपके पास सूखा हुआ कड़ी पत्ता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर जो होता है वो बहुत इन्हांस होता है। मेरे पास था नहीं इस टाइम, तो मैंने ऐसे ही इसको अच्छे से पाउडर बना लिया है। बस इतना ही करना है और हमारा प्रीमिक्स रेडी है। और ये देखिए, ये पॉश प्लास्टिक वेयर से था और अभी मैंने इसके नीचे देखा, बॉटम में लगा हुआ था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। ये मेरा एक प्रीमिक्स रेडी हो गया है। इसको अब मैं एयर टाइट कंटेनर में करके रख दूँगी। मैं फ्रीज़र में रखती हूँ तो ये लगभग 3 से 4 महीने आराम से चल जाते हैं। जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो जितना चाहिए उतना एक बोल में निकाला। और इसमें नमक ऑलरेडी होता है तो नमक मुझे अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। केवल छाछ या लस्सी डालिए, आधी छाछ या लस्सी डालिए, जितना भी चाहिए। मान लीजिए 1 कटोरी आपने निकाला है तो उसमें आधा कटोरी के करीबन आपने छाछ या लस्सी डाल दी, या आधा कटोरी के करीबन आपने दही डाल दिया और बाकी पानी डाल करके आप अच्छे से बैटर बना दीजिए। 10 मिनट ढक करके रख दीजिए और उसके बाद में आप इस तरीके से डोसा बना सकते हैं या उत्पम बना सकते हैं। इस तरीके से ये काम मैंने आज कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और एक इंस्टेंट ब्रेकफास्ट है। मेरे घर में तो हमेशा बना रहता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता रहेगा, है ना। और मैं तुलसी की आज मॉर्निंग में काफ़ी सारी मंजरी निकाली थी, इसमें थोड़ी बहुत गुड़ाई की थी और थोड़ा बहुत सुबह में जैसे पूजा करती हूँ तो थोड़ा सा तो पानी देते ही हैं, लेकिन आज मैं इसमें थोड़ा सा और काम कर रही हूँ जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सब पूछते हैं तुलसी की केयर, मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। आज ये मेरा रेन लिली का जो प्लांट है, इसमें थोड़ी सी पानी की कमी है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से ये फ्लावर जो है ये पूरा खिल नहीं पा रहा है। इसमें भी पानी दूंगी।
मॉर्निंग में तो मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना है। तो कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र बना रही हूँ जो सभी पौधों में दिया जा सके, और ये कीटनाशक का काम भी करता है, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी बनाता है, स्पेशली तुलसी की। तो मैंने इसके लिए ले लिया है 1 लीटर पानी और ली है हल्दी पाउडर, जो हमारे सबके किचन में अवेलेबल होती है। तो उस हल्दी पाउडर के मैंने लगभग 1.5 चम्मच 1.5 टीस्पून मैंने लिया है, और 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब आप जब हल्दी को मिक्स करते हैं ना, तो थोड़ी हल्दी नीचे बैठ जाती है, थोड़ी जो पीलापन होता है ना वो ऊपर रह जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जब मिक्स करके डालें तो तुरंत से डाल दें। इसको ना मिक्स करके रखना नहीं है, अदरवाइज़ हल्दी जो होती है ना वो नीचे बैठ जाती है। ये तुलसी में तो बहुत अच्छा काम करता है, और तुलसी में मैं पूजा करती हूँ, इस करके मैं कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं डालती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी तुलसी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। हाँ, काफ़ी टाइम से मैं इसको डालने की सोच रही थी, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ निकल जाता है और रोज़ भूल जाती थी। आज मैंने डिसाइड किया, और ये काम की प्लानिंग मैंने एक मेरा प्लानर है उसमें रखती हूँ लिख करके। जो भी पेंडिंग काम होते हैं उनको अगर आप लिख करके रखते हो ना, तो वो आपको याद रहते हैं, और उससे क्या होता है, कोई काम मिस नहीं होता है। तो ये काम करने के बाद में आज इस एरिया की मुझे क्लीनिंग भी करनी है, अच्छे से डीप क्लीनिंग। फ़िलहाल लंच के काम से मैं फ्री हुई हूँ, और लंच के काम से फ्री होने के बाद में थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट वगैरह मैंने चेंज किया था। और लंच के बाद में ना ये जो है डाइनिंग टेबल काफ़ी गंदी हो जाती है, इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। घर के एक्स्ट्रा या पेंडिंग काम के लिए अगर हम कभी भी सोचते हैं कि हम अलग से टाइम निकालेंगे या टाइम मिलेगा तब हम उनको करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, जो भी हमारे काम होते हैं उसकी एक लिस्ट अगर आपने बना रखी है, तो अपनी कन्वीनियंट के अनुसार अगर हम डेली के 2 या 3 काम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि आज इनको करना ही है, तो आप अपने 24 घंटे में से ही वो टाइम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ की क्लीनिंग हो गई, अच्छा लग रहा है। हालांकि मॉर्निंग में मैंने अच्छे से डीप मतलब जो क्लीनिंग होती है, मॉपिंग वगैरह, वो तो मैंने कर दी थी, लेकिन आज मुझे ये सोफ़ा को हटा करके यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करनी थी, और थोड़ी सी यहाँ से पीछे से सफाई भी करनी थी। भले ही हम घर में डेली से अच्छे से सफाई करते हैं, लेकिन जब भी सोफ़ा हटाया जाता है या घर का फर्नीचर हटता है, उसके पीछे से धूल मिट्टी तो निकलती ही है। मेरा ये दूसरा वाला जो दरवाज़ा है ये हमेशा ही खुला रहता है, इसकी वजह से भी काफ़ी डस्ट वगैरह आती है, तो मुझे यहाँ पर वीकली सफाई करनी पड़ती है। तो आज वैसे तो ये काम मैं संडे को करती हूँ, लेकिन इस बार संडे को रह गया था, तो इस करके मैं आज कर रही हूँ मंडे वाले दिन। लेकिन हाँ, अगर आपका कभी कभी कोई काम रह जाता है तो उसको आगे भी कर सकते हैं, अगर उसे टाल देंगे तो फिर वो काम रह जाता है। और हाँ, जब मैं कर रही थी ना, बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, लग रहा था बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश नहीं आई। हाँ, ठंडी हवा के झोंकों ने मूड को बहुत अच्छा कर दिया और काम करने में आसानी होती है। कई दिनों से सोफ़े की क्लीनिंग भी पेंडिंग थी, सो फाइनली आज डिसाइड किया कि इसकी क्लीनिंग भी करूँगी। अब इसमें क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है तो, और इसको डस्ट फ्री करने में, तो मैंने सोचा चलो लंच के बाद में इसको करते हैं। हालांकि इस एरिया की डस्टिंग वगैरह मैंने मॉर्निंग कर दिया था, और यहाँ कॉफ़ी टेबल का लुक वगैरह भी थोड़ा सा चेंज किया था। ज़रूरी नहीं है कि सारा काम हमें एक ही साथ करना है, जैसी कन्वीनियंट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो वो बोझ नहीं लगता। जैसे कि सुबह मैंने डस्टिंग कर दी थी, मॉपिंग वगैरह सुबह कर दी थी, लेकिन फिर मुझे टाइम अभी था तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेती हूँ। और इसी तरीके से मेरे सोफ़े का लुक भी नया हो गया, यहाँ का थोड़ा सा लुक भी अच्छा हो गया है, क्लीनिंग भी हो गई है। तो जब आप खुद नोटिस करेंगे, जब हम घर के इस तरीके के काम करते हैं उसके बाद में मन कितना हल्का हो जाता है। और अगर आप काम करने के बाद में आराम करते हैं ना, तो खुद को खुशी होती है कि आज हमने कुछ अच्छा किया है। तो इसी तरीके से मेरा ये एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया आज। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था बाहर के एरिया की क्लीनिंग करनी बाकी है, तो आज मेरा काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि तुलसी की डीप क्लीनिंग करूँगी। डीप क्लीनिंग किस तरीके से, तुलसी पॉट जितने भी हैं ना उसमें मैं डेली पूजा करती हूँ, धूल मिट्टी रहती है, यहाँ पर ओपन एरिया है, तो यहाँ पर ना ये मेरा जो फाइबर पॉट है ये काला हो जाता है, और कई बारी जो दिया जलाते हैं ना उससे भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इस करके इसकी सफाई मैं वीकली बेसिस पर करती रहती हूँ। तो आज भी इसकी सफाई मैं कर रही थी, अच्छे से इसको मैं सोप वाटर से क्लीन कर देती हूँ। और ये मेरा DIY है जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था। इसको भी मैं हमेशा जो हल्का सा सोप वाटर होता है ना उससे साफ़ कर देती हूँ, और ये बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो जब भी मैं कोई कलर करती हूँ अपने किसी DIY पर, तो आप ये ना सोचें कि वो निकल जाता है। और अभी भी देखिए साफ़ करने के बाद में
बिल्कुल नई हो गई। यहाँ एरिया की सफाई का मतलब होता है मेरे 2-2.5 घंटे निकल जाना। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा एरिया है, लेकिन जब पानी गिरता है ना तो नीचे के फ्लोर तक पानी पहुँच जाता है, तो वो पूरी सफाई करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली मेरा ये सब एरिया जो था वो साफ़ हो गया। और अगर आपका होम एंट्रेंस साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है, सजा हुआ रहता है, तो आपको खुद को भी जैसे ही घर में एंटर करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है उसको देख करके। ठाकुर जी के लड्डू भी बनाने थे, तो आज मैंने सोचा था, 2-3 दिन से सोच रही थी कि आज बनाती हूँ, आज बनाती हूँ। जब फाइनली ख़त्म हो गए ना तो आज डिसाइड किया नहीं, अब तो बनाना ही है। तो आज मैं बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। बेसन के लड्डू में मैं आटा भी मिक्स कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ना 1 कप तो लिया है आटा गेहूं का, और लगभग मैंने 3 चम्मच लिए हैं। ये वाला चम्मच जो है मेरा टेबल स्पून, इसके 3 चम्मच बड़े बड़े पूरे भर के लिया है मैंने बेसन, और इसको अच्छे से भूनूंगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. जितनी देर भी मैं बेसन को भूनती हूँ या ठाकुर जी के लड्डू बनाती हूँ, उतनी देर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ। ऐसा ये मैंने सीखा है गुरुद्वारे से, क्योंकि जब भी हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो वहाँ पर वाहे गुरु का जाप करते हैं सिर ढक करके। इसी तरीके से मैं भी जब भी ठाकुर जी के लड्डू बनाती हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। और देखिए मेरा ये अच्छे से बेसन भुन गया है, बिल्कुल ब्राउन करके भूनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीला पीला वाला ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने शुगर को इलायची के साथ में अच्छे से पीस करके पाउडर बना लिया है। जब तक मेरा ये ठंडा होगा उसके बाद में मैं इसके लड्डू बना लूँगी। तो ये मेरे लड्डू भी बन करके तैयार हो गए हैं, थोड़े से ही बनाए हैं। जब ये चले जैसे ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर इसके दोबारा से बना लूँगी तो फ्रेश बन जाते हैं। अगर एक बार मैं बहुत ज़्यादा बना करके रखती हूँ तो वो फिर ख़राब होने का भी चांस रहता है। दोस्तों, घर में तो हमेशा ही बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो वो बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम कम उसको करते हैं काम को, वो उतने ही हमें सुकून देते जाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने शेयर किए अपने आज के काम आप सबके साथ में, जो कि पेंडिंग थे काफ़ी दिनों से, फाइनली आज मेरे हो गए हैं। आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।